जय श्री राम। मेरा नाम राजेश खरे, एयरमैन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धम्म संकट। बहुत दिनों बाद मैं डायरेक्ट आपसे रूबरू हुआ हूं। अदरवाइज़ इसके पहले की जो भी वीडियो आई हैं उसमें अधिकांशतः एआई जनरेटेड वीडियोस थी। टॉपिक ज़रूर हमारा था, कंटेंट हमारा था, पर उसको एआई के थ्रू हमने वीडियो शूट किया था। आज मेरा आना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, और टॉपिक जो है वो हमारी आस्था यानी हमारे भगवान पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए मानी बात है कि एआई से अगर हम बनाते तो उसमें बहुत सारे लोग सोचते अरे हो गया, ये तो इस तरह का कंटेंट बनता रहता है, लोग देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन मैं खुद आया हूँ तो इसका जीता जागता उदाहरण भी मैं आपको प्रस्तुत करूँगा भगवान के बारे में। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वे कितने ही वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन भगवान उनकी सुनते ही नहीं हैं। वे कहते हैं जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता ही नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भगवान हमेशा आपके साथ होता है। सिर्फ आपको ये समझना होगा कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करने के बजाय वही देता है जो आपके लिए सही होता है। वास्तव में आप जिस परिवार में जन्मे हैं उनका भी एक गहरा कारण है। सनातन धर्म के अनुसार आपकी आत्मा का यह जन्म आपके पिछले कई जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपने अपने पिछले जीवन में अपने माता पिता से कोई उधार लिया हो, या उन्होंने आपसे कुछ लिया हो। कुछ ऐसे कर्म रह गए हों जो आपने उनके प्रति पूरे नहीं किए या उन्होंने आपके प्रति पूरे नहीं किए हैं, जिसे इस जन्म में पूरा किया जाना है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी है। अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित है तो क्या इस जन्म में कुछ भी बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता है। जब आप किसी भी ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं और उनकी शरण में जाते हैं तो आपके बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर देते हैं। हो सकता है कि आपको किसी बड़े कष्ट से गुजरना था, लेकिन भगवान ने उसकी तीव्रता कम कर दी और आपको उससे बचा लिया। मैंने 1989 यानी 1989 से मंगलवार का व्रत रखना शुरू किया। जब मेरी शादी 1988 में हो गई उसके बाद की ये घटना है। कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर मैं इसे आज तक लगातार करता चला आ रहा हूँ। कई बार मेरी पत्नी के सुझाव पर मैंने मंगलवार के व्रत का उद्यापन भी किया, लेकिन कुछ समय बाद मैंने इसे फिर से शुरू कर दिया क्योंकि मेरी हनुमान जी में बहुत आस्था है। इस पूरी सीरीज में जो घटनाएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे अपने जीवन में घटित हुई हैं और 1989 के बाद की हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं एक एयरमैन हूँ, इसका मतलब कि मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ। मेरी कुछ घटनाएं मेरी सेवा के दौरान घटी हैं, कुछ मेरे सिविल लाइफ में आने यानी मेरी नागरिक जीवन की हैं, जो सिविलियन लाइफ जिसे आप कहते हैं। ये सभी घटनाएं इस बात के प्रमाण हैं कि जब भी मैंने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बजरंग बली को पुकारा, उन्होंने मेरी रक्षा की और मुझे न्याय दिलाया। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी जो मैं चाहता हूँ वह मिल नहीं पा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो आपको नहीं मिला वह आपके लिए क्यों नहीं था? मान लीजिए एक आप छोटी या बड़ी कुछ भी एक बेहतर नौकरी कर चाहते हैं और आपने इसके लिए बड़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी वह नौकरी नहीं मिल पा रही। आप सोचते हैं कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी वर्तमान नौकरी में जो कई लोग निकाले जा रहे हैं फिर भी आप सुरक्षित हैं। हो सकता है आपका भगवान ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो, आपको सुरक्षा दे रहा हो कि आपका छटनी नहीं हुई है। दूसरी तरफ आप एक और केस ले लीजिए। अगर मान लीजिए कोई छात्र कई वर्षों से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है पर सफल नहीं हो पा रहा है, तो वह निराश हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से उसके माता पिता तब भी उसकी कोचिंग की फीस भरते जा रहे हैं। उस पढ़ाई का ज्ञान उसे किसी और प्रतियोगी परीक्षा में सफल बना सकता है। तो उसे भगवान के शुक्रगुजार होना चाहिए
कि उसने बड़े लेवल की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि अब छोटे लेवल की कोई भी परीक्षा अगर उसके सामने आती है, उसमें वो जाता है, उसका तैयारी करके उसमें अपीयर होता है, तो वो उसको क्लियर कर सकता है। तो यानी जो बड़ी परीक्षा की तैयारी आपने शुरू की थी, वह फ़ायदा आपके लिए छोटी परीक्षा की तैयारी में हुआ। आखिर आपको नौकरी तो मिली। तो आप भगवान को इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। हनुमान जी की मेरे ऊपर क्या कृपा रही, इसका मैं अपने जीवन से जुड़ी करीब 10 घटनाओं का वर्णन आपको सीरीज में करूंगा। तो मैं आपको अपने जीवन की उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जब बजरंगबली ने मुझे बचाया और जिन्होंने मुझे परेशान किया उन्हें दंड दिया। जब मैं भारतीय वायुसेना में सेवा कर रहा था, तब भी कई बार मुझे अन्याय का सामना करना पड़ा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो हमारी भारतीय वायुसेना की सुरक्षा से संबंधित हैं, तो उसको मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो सिविल के साथ उस समय एयरफोर्स में रहते हुए सिविलियन के साथ हमारे जो विशेष घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे परेशान करने की कोशिश की, मेरा नुकसान करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने मंगलवार का व्रत रखना शुरू किया और संपूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण किया, तो धीरे धीरे मुझे यह अनुभव होने लगा कि जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे, उनके जीवन में समस्याएं आने लगीं। किसी को बीमारी ने घेर लिया, किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर गई। सेवानिवृत्त होने के बाद भी जब मैं अपने नागरिक जीवन में आया, तो मुझे कुछ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार बजरंगबली ने मुझे सही रास्ता दिखाया। जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें उनके कर्मों का फल मिला, जो कि मैं आगे आने वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा। यह सब देखकर मेरा विश्वास और गहरा हो गया कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन सही समय पर। आपको बस अपनी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखना है। मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी देवी देवता में विश्वास रखते हैं, आप किसी माता में विश्वास रखते हैं, आप भगवान शिव शंकर में विश्वास रखते हैं, आप विष्णु में विश्वास रखते हैं, आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, आप उनमें पूरी निष्ठा रखिए। वो जो भी कर रहे हैं वो हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपका साथ दे रहे हैं। बस ये है कि जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं था, वो आपको वो नहीं दे पाएंगे। हाँ, जो कठिनाइयाँ आपके भाग्य में आने वाली थी, उसकी तीव्रता को वो कम कर रहे हैं। ये आपको समझना होगा। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि मैं ये सीरीज क्यों बना रहा हूँ। यह पूरी सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने यह टिप्पणी की कि इस संसार में कोई भगवान नहीं है और कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता है। वे कहते हैं यह सिर्फ संयोग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे मेरे जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करें और फिर खुद तय करें यह संयोग था या भगवान का न्याय। मेरे जीवन में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका अर्थ मुझे वर्षों तक समझ में आया ही नहीं। जब मैं आज 65 वर्ष की उम्र में अपनी पूरी ज़िंदगी को देखता हूँ, पिछली ज़िंदगी को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ ओ माय गॉड, भगवान ने तो मेरी कितनी बार सहायता की और मैं उन्हें धन्यवाद देना ही भूल गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे भगवान ने मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं और जिन्होंने मुझे कष्ट दिया उन्हें उनके कर्मों का फल कैसे दिया है, तो इस पूरी सीरीज को देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है, तो बस अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। वे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगली कड़ी में मैं आपको अपने जीवन की एक और घटना बताऊंगा जब हनुमान जी ने मुझे एक बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। और वो घटना ऐसी थी कि अगर वो घट गई होती तो आज मैं आपके सामने ऐसा नहीं बैठा होता। हो सकता है मैं भी कहीं का एक डॉन होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आगे आप इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं कि क्या क्या घटना घटी, कैसे उसको आप अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं या उसको विश्लेषण करके कैसे आप भगवान के प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारी इस धम्मसंकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह है वो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख सकें कि हमारे जीवन में जो 10 घटनाएं घटी हैं, वो भी 10 घटनाएं नहीं, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी जब हमें बजरंगबली ने बहुत बचाया और हमारा साथ दिया। लेकिन सभी का वर्णन मैं नहीं करना चाहता क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं हैं। लेकिन जो मुख्य घटनाएं घटी हैं 10 हमारे जीवन में, वो हम जरूर उसमें वर्णन करेंगे और आप एनालाइज करके खुद देखिएगा कि वो मात्र संयोग था या वाकई उसमें किसी का हाथ था, यानी अदृश्य शक्ति का हाथ था। और अदृश्य शक्ति में तो भाई हम तो भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, तो उन्होंने ही हमारी मदद की, हम तो ऐसा ही मानते हैं। तो जय श्री राम। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय श्री